शांत रहना शिवा, दांत टूट जाएंगे सभी। अब इसमें आपको हल करना है, देखो धन घातांक के रूप में व्यक्त करना है। जितने भी प्रश्न दिए हुए हमें धन घातांक के रूप में व्यक्त करते हुए हल करना है। किस रूप में व्यक्त करना है? धन घातांक के रूप में, धन घातांक के रूप में व्यक्त करना है और इसी हल करते हुए चलना है। कैसे हल करेंगे? जैसे पहला सवाल लिखा हुआ x की पावर -3। धन का मतलब क्या होता है? धनात्मक। धनात्मक, धन का मतलब धनात्मक। धनात्मक का निशान कैसा होता है? प्लस। तो किसी चीज को, किसी माइनस को क्या कहते हैं? ऋणात्मक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या निशान होता है? माइनस। यानी हमें धन घातांक के रूप में व्यक्त करना है। इसकी पावर देखो माइनस में, इसकी भी पावर माइनस में, इसकी पावर मतलब घात, ठीक है, घातांक। इसकी भी घात माइनस में, 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 इसकी प्लस में, इसकी माइनस में। हमें काहे में बदलना है? धन। धन का मतलब धनात्मक। धनात्मक घातांक। धनात्मक ए साइलेंट, धनात्मक घातांक। हाँ, तो इसके लिए क्या किया जाता है? 2/5 हो तो 5/2 करो, ठीक है। अंश को हर में और हर को अंश में, यानी बटे में लिखना है। 1/x की पावर -3 थी, प्लस 3 होगी। अच्छा, x की पावर 3 है, x को गुणे में 3 बार लिखोगे तब भी वही मान रहेगा, और वैसे भी घात के रूप में लिखोगे तब भी वही मान होगा। ये शांत चुर्री। दूसरा, इसमें ध्यान से देखो, जिससे पूछेंगे बताएगा। प्रिया बताओ, इसमें घात x पर है, m पर है, किस किस पर है? दोनों पर है। गलत हो गया तुम्हारा। दोनों पर कब होती है? जब ऐसे ब्रैकेट अगर लगा होता तो इसका मतलब ये होल पावर है, होल का मतलब संपूर्ण, इस पर भी और इस पर भी है। अब ये सिर्फ कैसे लिखा हुआ है? mx की पावर -1। यहाँ तो गुणा का निशान होता है, होता नहीं होता? बीच में दो अक्षरों के बीच में गुणा का निशान होता है। तो ये सिर्फ पावर किस पर है? x पर है। लो, तुमको नुकसान हो गया एक सवाल का। हो गया नुकसान, नहीं हो गया? हाँ जी बताइए। पहला वाला छोटा, पहला वाला का हल कर लिखा। x की पावर 3 है, अगर इसको गुणे में 3 बार लिखोगे, x गुणे x गुणे x, फिर भी वही मान रहेगा, वही तो रहेगा, तो उसका मान तो कोई निकलेगा नहीं। अब ये हो गया सवाल। m, अच्छा m गुणे, देखो गुणे में लिखो, गुणे में x की पावर -1 है, तो ये बटे में जाएगा x की पावर 1, यानी m बटे x, m बटे x। ये भी हल हो गया। अंक तो कोई नहीं, ऊपर नीचे कटेंगे पिटेंगे। इसमें देखो, अच्छा इसमें x पर पावर है, यानी 2 बटे, ये बटे में जाएगी x की पावर 3, ये भी हल हो गया। इसका भी आंसर यही हो जाएगा, इसका भी आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, 4 बटे x की पावर 5, बस लग गया। 4 बटे x की पावर 5, x की पावर 5 है, इसका मान तो इतना ही रहेगा। गुणे में 5 बार लिखो, फिर घातांक के रूप में बदल दो, फिर गुणे में लिखो, फिर घातांक के रूप में बदल दो, तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसका मतलब बस, अच्छा जो चीज़ भाग में हो वो काहे में जाती है? बटे में जाती है। जैसे इससे इसको भाग देंगे ना, तो जिससे जिसको भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो हमने इसको नीचे लिख दिया। अब ये मत समझना कि हमने घात माइनस में क्यों उतार ली, भाई हमने सबसे पहले भाग को हल किया है, बोर्ड मास का नियम पढ़ा है। हाँ, तो भाग का निशान हल कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक ठीक, अभी एक लाइन और बाकी है। हमें हमें धन घातांक के रूप में व्यक्त करना ना, तो धन यहाँ तो माइनस में घात है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर जाएगा a, तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, यानी 2a। एक पावर लिखते नहीं है क्योंकि एक पावर तो सभी के ऊपर होती है। समझ में आया? आ गया ना? इसको देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं थोड़ा सा, भाग लिखने में आसानी हो जाए। अच्छा यहाँ पर नीचे देखते हैं 3 है, इसका मतलब हमें यहाँ पर 3 घात उत्पन्न करना है। तो 1000 में 3 घात कैसे उत्पन्न होगी? जब हम 1000 को 1000 के फैक्टर करेंगे,
1000 के फैक्टर किया गुणनखंड, फैक्टर बोले तो गुणनखंड, गुणनखंड बोले तो फैक्टर। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? 4 को 16, 16 को 64। तो देखो दोनों 3 बार हो गए, दोनों 3 बार हो गए ना। इसका मतलब 10/4 की पावर कितनी हो जाएगी, 2/1 मिनट। थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, क्यों? यहाँ पहले इसकी दोनों 3 बार है तो दोनों की पावर 3 है ना, गुणे में -2/3, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10/4 की पावर -2। हमें काहे में लिखना है, धन घातांक के रूप में, लेकिन अभी घात काहे में है, माइनस में है, तो उल्टा कर दो, 4/10। अब ये हो जाएगी प्लस में। मान निकालना नहीं है क्योंकि मान निकालने को सवाल कह नहीं रहा है, कह रहा है धन घातांक के रूप में व्यक्त करो। तो हमारा सवाल धन घातांक के रूप में व्यक्त हो गया, व्यक्त हो गया। अगला देख लो, सिंपल सा सवाल है। ए प्राची साइलेंट। अगला देखो सवाल। अब यहाँ पर तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस पर घात लगी है। 4/3 a की पावर -1/6, यहाँ पर a की पावर है और किसी पे नहीं लगी है, तो 4/3 हमारा वैसा ही रहेगा जैसा था। गुणे जो a है, a ऊपर जाएगा और 1/6 घात प्लस में हो जाएगी, यानी 4/3 a की पावर 1/, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? अगला सवाल देखो। सवाल देखकर घबराना मत। तुम यहाँ देख रहे हो a की पावर 1/3, b की पावर -1/2, c की पावर -1/2। घबरा गया नहीं, सवाल गलत हो गया। हमें देखना है घात किस पर लगी है। 2a की पावर a पर लगी, b पर लगी, c पर लगी, इसकी माइनस इसकी माइनस। हमें धन घातांक के रूप में बदलना है, तो हमें bc से मतलब है, बाकी वैसे ही छाप दो। बटे में 5 तो रहेगा। अच्छा b नीचे प्लस में है, देखो यहाँ माइनस में है, इसकी पावर माइनस में है, तो ऊपर जब गुणे में जाएगी, ऊपर गुणे में जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस में घात हो जाएगी, यानी b की पावर 1/2। c भी जाएगा, c की पावर 1/2। इसी को आप आंसर मान सकते हो। इसके आगे हल तो होगा नहीं भाई, 2 से 5 नहीं कटेगा, कुछ कटने पिटने वाला नहीं है, आधार समान नहीं जो खाते हम जोड़ दें। सवाल लग गया, लग गया सवाल। हाँ, अब अच्छे से नोट करना, अब की बार ध्यान रखना है ऐसे सवालों को।